हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 नवंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को रेड प्लैनेट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी लाल ग्रह दिवस। और हर साल 28 नवंबर को ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन 1964 में नासा ने एक मंगल मिशन लॉन्च किया था और ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी था मानव निर्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के युवाओं से यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बनने के लिए क्विज में भाग लेने का आग्रह भी किया। अभी सरकार की तरफ से क्विज कॉन्टेस्ट निकाला हुआ है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को अगले साल 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा और इसी को लेकर ये mybharat.gov.in पोर्टल पर आपको एक क्विज भी देखने को मिलेगी। आप भी चाहें तो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, कंज्यूमर्स के लिए एक्टिव हुआ नया ई दाखिल पोर्टल। अब देश भर में कहीं से भी आपकी शिकायत का समाधान हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड, फेक न्यूज और गलत विज्ञापन पर भी रोक लगाई जाएगी। फर्जी खबरें और गुमराह करने वाले विज्ञापन और ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं आए दिन, उन पर रोक लगाने के लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि एक सुरक्षित, भरोसेमंद और खुला इंटरनेट बनाना होगा और इसके लिए अब हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से कुछ नए नियम भी जारी किए हैं और जिसके मुताबिक अब आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत है तो आप देश भर में कहीं भी किसी भी जिला उपभोक्ता फोरम पर कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे तो आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। साइबर क्राइम और सुरक्षा के लिए भी गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक पोर्टल शुरू किया हुआ है, cybercrime.gov.in, जहां लोग बाग साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और भी दोस्तों, अगर आपको किसी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट यानी उत्पाद को लेकर भी अगर कोई शिकायत है तो ये ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से आप ये कंप्लेन कर पाएंगे और तुरंत आपकी शिकायत का समाधान भी किया जाएगा। तो ये एक सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए, भारत का दूध उत्पादन साल 2023-24 में 4% तक बढ़ा और 239 मिलियन टन के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं खबर है, भारत ने फिनटेक उद्योग को भी विनियमित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से ये बयान दिया गया। और बड़ी खबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन तक के लिए स्थगित की गई। राहुल गांधी ने सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप भी लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। अडानी मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी बोले कि उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। वैसे अभी भी अडानी ग्रुप की तरफ से रिश्वत के आरोपों को खारिज किया गया और अडानी ग्रुप का कहना कि अमेरिका से जो खबरें आई थी मीडिया में वो गलत है। 24 अक्टूबर को अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत का और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था तो अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया। उसके बाद अडानी कंपनी के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि आखिरकार इजराइल और लेबनान ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। भारत ने भी इस घोषणा का स्वागत किया। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ईरान युद्ध विराम से दुनिया भर के कई क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, एक ईसाई महिला ने आरक्षण का लाभ पाने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया तो उसके खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन करना मतलब ये संविधान से धोखा है, क्योंकि महिला ने पहले क्रिश्चियन धर्म अपनाया, अब नौकरी पाने के लिए हिंदू होने का दावा कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कतई सही नहीं है। वहीं एक रिपोर्ट आने की वित्त वर्ष 2024 में बैंकों ने 1.7 ट्रिलियन रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में ये आंकड़े जारी किए गए। मतलब कि दोस्तों हमारे देश में बैंकों ने इतना लोन डूब खाते में डाल दिया है। बट्टे खाते का मतलब बैंक की वो एसेट बुक से बाहर हो जाता, फिर एनपीए घोषित होता ना बैंक लोन, उसको लेकर ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर भी रोक लगाने के लिए खर्च किए 3,623 करोड़ रुपए। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह का यह कहना है। और खबर है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री हमें मंजूर है, हमें पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मोदी साथ खड़े रहे, तो अब भी पीएम मोदी जो फैसला लेंगे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर वो हमें स्वीकार होगा। वैसे महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के मोरहाबादी मैदान में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा भी लगेगा। आज शाम को 4 बजे ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के भी कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से संसद सत्र के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो आजकल वल्गर कंटेंट आता है उसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। जहां से ये कंटेंट आ रहा है वहां की और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर किस तरह के भद्दे गंदे कंटेंट आते हैं जिनसे कहीं ना कहीं बच्चों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, अपराध वगैरह बढ़ते हैं। होता ना, मतलब आप रील्स वगैरह में देखते होंगे उल्टे सीधे कंटेंट। तो अब इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब एक ही कंपनी दे सकेगी सारे इंश्योरेंस कवर। संसद के चालू सत्र में यूनिफाइड इंश्योरेंस लाइसेंस को भी केंद्र सरकार मंजूरी दे सकती है और अब इंश्योरेंस के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश भी संभव हो पाएगा। मतलब देश में
अभी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के सीमित विकल्प हैं। री इंश्योरेंस में भी कई कंपनियों की मोनोपोली है, क्योंकि इरडा के जो वर्तमान मौजूदा रूल्स हैं उसके मुताबिक सारे इंश्योरेंस कवर एक ही कंपनी नहीं दे सकती है। लेकिन अब सरकार एक कॉमन यूनिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसके तहत आपको सभी बीमा पॉलिसी सभी कंपनियों पर मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे कंपनियों का कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको बीमा पॉलिसी भी सस्ती मिल पाएगी। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर समेत 5 लोगों की जान चली गई। ये एक कार डिवाइडर से टकराई, फिर ट्रक ने रौंदा। लखनऊ में शादी से लौट रहे थे। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया। मैं आपको कहता हूँ ना, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा की स्पीड पर चल रही थी ये स्कॉर्पियो कार, डिवाइडर से टकराई और दूसरी लेन में आ गई। फिर दूसरी लेन में ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। वहीं जम्मू कश्मीर में देखिए बड़ी खबर, कठुआ में आतंकी नेटवर्क पर सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। 10 ओवरग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और खबर तो ये भी है कि जम्मू के 4 जिलों के 56 ठिकानों पर भी छापेमारी की, क्योंकि इन ठिकानों पर लश्कर जैश से जुड़े होने का शक था। कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हथियार, केस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान के अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी अब संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया और इस तरह की एक याचिका अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। कल बुधवार को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए इसे सुनने योग्य माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका लगाई गई है। देखते हैं अब कोर्ट के आदेश के बाद, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या अजमेर दरगाह में भी वाकई में शिव मंदिर है या नहीं। वहीं इधर देखिए बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल के लिए भी बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। विपक्ष के वॉकआउट के बाद ये फैसला लिया गया है। गोगोई बोले कि पाल को बड़ा मंत्री डायरेक्शन दे रहा है। और वक्फ बोर्ड के जैसे ही हमारे देश में हिंदुओं के लिए एक सनातन धर्म बोर्ड के गठन की भी मांग की गई और इस तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सरकार के पास जाने का निर्देश दिया। हाल ही में आपको पता होगा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ये मांग कर चुके हैं। उन्होंने भी इन मामलों पर बयान देते हुए कहा था कि या तो वक्फ बोर्ड को ही कैंसिल किया जाए या वक्फ के जैसे ही सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। तो फिलहाल तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, सरकार के पास जाने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कानून बनाने का। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, ओला के बाद अब होंडा कंपनी ने उतारे 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर तक चलेंगे। ये जो होंडा देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनियों में से एक है, उसकी तरफ से ये पहली बार 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है। 2 मॉडल है, एक्टिवा ई और दूसरा है QC1। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओला S1 से इनका मुकाबला होगा। फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर तक का माइलेज भी देंगे। और भी ये अलग अलग दोनों मॉडल्स के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं और विस्तार जानकारी वाला एक वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को भी डाला है इन दोनों के कंपैरिजन का। तो अगर आप देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओला कंपनी की तरफ से भी अभी एक दिन पहले गिग और S1 ZE स्कूटर लॉन्च किया था, मात्र 40,000 रुपए तक की कीमत पर, जो कि ओला का अब तक का सबसे सस्ता ई स्कूटर है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और अपडेट ये है कि महिंद्रा ने भी 2 नई EV कारें लॉन्च की हैं, XEV9e और BE6e, जिनकी शुरुआती कीमत 18,90,000 है। 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी, माइलेज मिलेगा और मात्र 6.5 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर जा सकती है। इनकी बुकिंग जनवरी से शुरू हो जाएगी, डिलीवरी फरवरी 2025 से शुरू होगी। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, सन ऑफ सरदार फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अस्वीर धीर के बेटे का निधन हो गया। इनका भी तेज रफ्तार कार में एक्सीडेंट हुआ, ड्राइव पर निकले थे। इनका एक दोस्त जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। हो सकता है ये फिल्म आपने देखी भी हो, इनके डायरेक्टर के बेटे हैं ये। देखो मैं आपको कहता हूं ना, बच्चों को गाड़ी ना दें, हमेशा आप खुद भी चलाएं तो गाड़ी धीरे चलाएं। चलिए अगली खबर देखिए, रेसलर बजरंग पुनिया 4 साल तक के लिए सस्पेंड किए गए। नेशनल टीम के सिलेक्शन ट्रायल में डोप टेस्ट सैंपल देने से इन्होंने इनकार किया था और उसके बाद NADA नाडा की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बजरंग पुनिया को 4 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। वैसे बजरंग पुनिया ने कई सारे इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं, देख सकते हैं आप इनकी डिटेल भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू संत को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश सरकार। हालांकि संत चिन्मय की गिरफ्तारी पर अब बांग्लादेश का भी कहना है कि भारत ने जो बयान दिए वो बेबुनियाद हैं। बांग्लादेश बोला कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। इस्कॉन पर बैन लगाने की याचिका पर भी अब सुनवाई होगी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बेकाबू होता जा रहा बांग्लादेश, हिंदुओं पर हिंसा के बीच अब इस्कॉन पर बैन लगाने की साजिश भी रची जा रही है। अब इस पर भी भारत सरकार ने चेतावनी दी है बांग्लादेश को। और वही खबर है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी भट्टाचार्य को बनाया NIH डायरेक्टर भी, जबकि कोविड के दौरान ये सरकार की आलोचना के लिए चर्चा में भी रहे थे। 27 संस्थानों की देखरेख करेंगे अभी वैसे अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में ये शपथ भी लेंगे, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों बिटकॉइन से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, एक ब्रिटिश महिला ने अरबों रुपए के बिटकॉइन कोड को कचरे में फेंक दिया। 1 लाख टन कचरे में दबी है 5900 करोड़ के कोड वाली हार्ड ड्राइव, और यहाँ तक कि उस कचरे में हार्ड ड्राइव को ढूंढने की सरकार ने परमिशन भी नहीं दी है। गलती से ब्रिटेन में एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की लगभग 6000 करोड़ रुपए की बिटकॉइन कोड वाली यह हार्ड ड्राइव कूड़े में फेंक दी थी। मतलब देखिए यार, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है।
ये बिटकॉइन माइन किए हुए थे जो हार्ड ड्राइव में सेव रखे थे। चलिए अगली खबर देखिए, चीन में लगातार तीसरे रक्षा मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आर्मी की एंटी करप्शन ड्राइव में उनका नाम आया, कई सीनियर अफसर भी जांच के घेरे में आए। अच्छा, और वहीं भारत सरकार ने हमारे देश में जवानों के लिए भी एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है। अब रिटायर्ड सीआईएसएफ के जवानों को समय पर मिल सकेगी पेंशन और अन्य भुगतान भी, क्योंकि सीआईएसएफ की तरफ से एक नया ई सर्विस बुक पोर्टल शुरू किया है। मौजूदा समय में क्या होता है, जो सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी सर्विस बुक को भौतिक रूप से सीआईएसएफ के अलग अलग दफ्तर यानी ऑफिसों में भेजा जाता है। तो इसमें काफी देरी भी हो जाती है, कई गलतियां भी होती हैं। तो इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नया ई सर्विस बुक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कि इन जवानों को पेंशन, रिटायरमेंट से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने में सहायता मिलेगी। अब रिटायरमेंट के सेम दिन ही सीआईएसएफ के कर्मियों को मिल जाएगा पेंशन भत्ता भी इस ई सर्विस बुक पोर्टल के माध्यम से, है ना। अच्छा, इसके अलावा सीआईएसएफ जवानों की तैनाती पर भी सरकार ने एक फैसला लिया है। अब इन्हें मनपसंद जगह पर पोस्टिंग दी जाएगी और अगर कोई एक्सपर्ट है तो उन्हें हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। 25 साल की नौकरी पूरे होने के बाद कार्मिक होम जोन के निकट भी जा सकते हैं ये जवान। और सीआईएसएफ की महिला जवानों का पहला कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा। तो ये सीआईएसएफ जवानों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। और दोस्तों, सीआरपीएफ के जवानों पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 3 लाख जवानों की फोर्स में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 4 यार यानी कि 4 मित्र दोस्त नाम से एक नया फॉर्मूला भी लागू किया है, जिसके जरिए सीआरपीएफ के कर्मियों पर सख्त नजर रखी जाएगी अब, है ना। और भी ये सरकार के प्लान की डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च के कुछ अपडेट देखिए आप आपकी हेल्थ से जुड़े। एक तो खुलासा ये सामने आ रहा है कि उपचार के बिना ही मधुमेह के साथ जिंदगी जी रहे हैं 13 करोड़ भारतीय लोग, मतलब जिन्हें डायबिटीज है लेकिन उपचार नहीं करवा रहे हैं। जबकि 30% मरीज तो ऐसे हैं जिनको डायबिटीज मधुमेह की बीमारी का पता ही नहीं है। 1990 से लेकर साल 2022 के बीच प्रकाशित करीब 1100 से भी ज्यादा चिकित्सा अध्ययनों में शामिल लोगों पर रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये नतीजे निकाले हैं। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, साल 2030 तक 52% तक बढ़ सकता है एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भी, क्योंकि बीते 5 सालों का आंकड़ा भी देखिए, साल 2016 से 23 के बीच एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री में लगभग 16% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और अभी कोरोना काल के बाद एंटीबायोटिक्स की दवाइयां बिक्री में और ज्यादा बढ़ गई। तो आने वाले कुछ सालों में 52% तक बढ़ सकती है, मतलब लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ वजह जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ खान पान, ऑर्गेनिक फूड, स्वच्छ जल वगैरह का अभाव होना, है ना। और बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने दिसंबर में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे, मतलब अलग अलग दिनों में 17 दिनों पर बैंकों में हॉलीडे रहेगा, छुट्टी रहेगी। आरबीआई की तरफ से ये दिसंबर का कंप्लीटली बैंक हॉलीडे लिस्ट का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा किस किस दिन क्यों छुट्टियां रहेगी, ये तारीख वाइज और उसके पीछे कारण भी लिखा हुआ है। चलिए खबर है, हिंद प्रशांत के 4 देशों में सौर परियोजनाएं भी शुरू करेगा भारत। $20 लाख के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर भी किए विदेश मंत्रालय की तरफ से। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और दोस्तों चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए यार प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन बन के आता ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। इससे होगा ये दोस्तों की आपको रोजाना की सरकारी न्यूज अपडेट, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, सरकार के बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि डीएलएस न्यूज चैनल पर जो मैं डेली ये तारीख वाइज वाला वीडियो लाता हूँ ना, इसमें सभी खबरें आम आदमी के लिए काम की महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, एक काम करो, आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देखो, ठीक है। 2-3 वीडियो को देखो आगे पीछे निकाल के, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। हर एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण काम की सिलेक्टेड न्यूज होती है आपके लिए। तो तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, है ना। चलिए अपनी बातें करेंगे कभी बाद में ढेर सारी, फिलहाल मौसम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो नए चक्रवात तूफान की चेतावनी जारी हुई है। तमिलनाडु तट से टकरा सकता है 2 दिन में फेंगल चक्रवात तूफान। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और इस चेतावनी के बाद तमिलनाडु के 6 जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए हैं, 7 फ्लाइट्स भी लेट हुई। ये वो जिले हैं तमिलनाडु के जिनमें स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं। अभी इन कई जिलों में लगातार बारिश भी जारी है। और भी मौसम विभाग का कहना है कि आज से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी इस चक्रवात तूफान के अलर्ट के चलते। बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो कि चक्रवात तूफान में तब्दील होने की आशंका है। यही वजह है कि आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई इलाकों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया है। हरियाणा में भी आज से इस तूफान का असर दिखने को मिलेगा। 17 जिलों में अलर्ट जारी है। और हरियाणा में भी प्रदूषण से हालात भी सुधरे, स्कूल भी वगैरह भी खुल चुके हैं। हरियाणा के भी इन जिलों के लिए चक्रवात तूफान का अलर्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा भी तूफान फेंगल की दस्तक से देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। और इस चेतावनी को लेकर आईएमडी ने ऑरेंज और रेड अलर्ट दोनों जारी किए हैं। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। श्रीलंका तट के साथ ही ये तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा चक्रवात तूफान। और भी मौसम अपडेट में कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश, हिमाचल में अभी कोहरा छाया हुआ। बिहार में विजिबिलिटी 40 मीटर रही। राजस्थान में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा कई जिलों में। और मध्य प्रदेश के बैतूल की एक घटना देखिए दोस्तों, रात भर ठिठुरता रहा एक युवक, सुबह जान चली गई। ठंड की वजह से मौत होने की आशंका युवक की। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए 3 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब में लुधियाना का AQI 208 दर्ज हुआ।
और जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट जाना चाहते तो उनके लिए भी अच्छी खबर है, बर्फबारी का लुत्फ शुरू हो चुका है। जम्मू में पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किन किन राज्यों में और किन किन इलाकों में हल्की मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ओके, और मौसम के बाद आज के सराफा बाजार यानी सोने चांदी के भाव पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सोना 485 रुपए बढ़कर अभी 76,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी अभी 88,430 रुपए प्रति किलो चल रही है। चांदी के भाव में मामूली 33 रुपए की गिरावट देखी गई। और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट के अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 80,234 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 80 अंक की तेजी रही। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर एक ही दिन में 11% तक चढ़ा। आखिरकार एक दिन की गिरावट के बाद ही भारत का शेयर बाजार फिर से संभला। और कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए। विप्रो ने किया 9वीं बार बोनस इश्यू का ऐलान, रिकॉर्ड डेट बीताई हुई, शेयर अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने भी बयान दिया और कहा कि विकसित भारत का सपना स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ही निर्भर है। यानी अगर हमें साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो इसकी शुरुआत स्कूलों से करनी होगी। स्कूलों में बच्चों को अच्छी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए और ये वाकई में इनकी बहुत ही अच्छी सोच भी है। चलिए खबर है सरकारी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि कार्यभार संभालने के बाद ही प्रमोशन प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद के लाभों पर भी लागू होने वाले आदेश को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा ही मामला था जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और खबर है कि रूस भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि आयात में 35% से ज्यादा हिस्सा रूस का है। और टेक न्यूज से खबर है एप्पल कंपनी की तरफ से एक अनोखे सिक्योरिटी कैमरे का पेटेंट हासिल किया गया है, जो कि बिना चेहरे के भी व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है। मतलब अभी आप फेस लॉक, फेस स्कैन वगैरह तो देखते होंगे, अब एप्पल ने ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी है जो इंसान के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उसके मूवमेंट को देख करके किसी भी व्यक्ति, अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर पाएगा, है ना। वही खबर है ICRA ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी ग्रोथ का अनुमान घटाया, 4 से 5% तक की कटौती की है। और खबर है भारत सरकार ने शुक्रयान के लिए भी मंजूरी दी। 2028 में शुक्र की कक्षा में उपग्रह भेजेगा इसरो। वहीं सरकार का एक और फैसला, इलेक्ट्रिक तिपैया ढुलाई वाहन पर भी सब्सिडी आगे जारी रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की जो PM E-ड्राइव योजना है उसका विस्तार करते हुए सरकार की तरफ से ये भी राहत दी गई है। कितनी सब्सिडी मिलेगी तिपैया वाहनों पर देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए आप, तेलंगाना सरकार का आदेश, सचिवालय में न चार्ज करें अपना मोबाइल नहीं लैपटॉप। तेलंगाना के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान हो गए इस आदेश से। वहीं खबर है स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी देखिए, अब हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। दरअसल CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है उसमें इस साल के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी योजना के तहत छात्राओं को 500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। अगर आपके इकलौती लड़की है, गर्ल है, ठीक है ना, बेटी है, तो आप CBSE के इस पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा डिटेल देख सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। 10वीं क्लास में 60% से ज्यादा मार्क्स होना जरूरी है। ये स्कॉलरशिप 11वीं 12वीं की छात्राओं को दी जाती है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड की जरूरत कम करेगा अब ये नया कार्ड, एक कोड से होगी परिवार की पहचान। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से जो फैमिली ID कार्ड चलाया जाता है वो अब बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही काम करेगा। फैमिली ID कार्ड के जरिए भी आप सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार बैंक के CEO ने जमकर की भारत की तारीफ और कहा कि भारत इस सेक्टर में बड़ा प्लेयर बन सकता है। दरअसल सॉफ्ट बैंक के CEO ने भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी है इंजीनियरिंग भारत की और इस फील्ड में भारत एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है, ऐसा इनका मानना है। ये जापान के सॉफ्ट बैंक के समूह के चेयरमैन है। वही खबर है सरकार के लिए राहत की बात देखिए। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.75% रहने का अनुमान है। एक रेटिंग एजेंसी की तरफ से यह अनुमान जताया गया। और खबर है इस राज्य ने पेश की नई कुटीर एवं ग्रामोद्योग पॉलिसी, अगले 5 साल में 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार की तरफ से कल बुधवार को ही ये नई कुटीर उद्योग नीति को मंजूरी देने की घोषणा की गई है और इसके तहत 5 साल में 12 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और खबर है कर्मचारियों को 90% तक बोनस देगी ये भारत की दिग्गज कंपनी। IT कंपनी इन्फोसिस का नाम तो आपने सुना होगा, इसकी तरफ से कर्मचारियों के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबर है कि सरकार आई टेंशन में, UPI फ्रॉड के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। 85% तक बढ़े UPI फ्रॉड के केस। पिछले 6 महीनों में 485 करोड़ रुपए की ठगी हुई UPI के जरिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद संसद में एक सवाल के जवाब में ये डेटा जारी किया। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ ना कि इस तरह के फ्रॉड से बचकर रहें, सावधान रहें। आजकल UPI फ्रॉड भी मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया केंद्र सरकार ने और कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत नाम से एक नया पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में बाल विवाह के खिलाफ रोकथाम लगाना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने
हर बेटी को सशक्त बनाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर बिहार सरकार ने भी एक ऐसी अच्छी पहल की है। बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करते हुए एकजुट होकर अधिकारियों ने शपथ भी ली। चलिए खबर है एशिया प्रशांत आयोग 2024 फोरम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का कर सकते हैं विस्तार। वहीं खबर है भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 का OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे, चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। और खबर है कि दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां जारी रहेगी। वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ा, AQI 400 के पार पहुंचा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 नवंबर तक तमिलनाडु के दौरे पर जा रही हैं। और खबर है कि अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की नीलामी का पहला दौर आज गुरुवार को शुरू करेगी सरकार। और भी इस नीलामी के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा। और सरकार की फ्री बिजली स्कीम जो है ना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, उस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में गुजरात राज्य सबसे अग्रणी राज्य यानी नंबर 1 बन चुका है। खबर है भारतीय रेलवे ने भी हाई स्पीड ट्रेनों की डिजाइनिंग और निर्माण कार्य भी शुरू किया। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला। सरकार की तरफ से लोकसभा में ये आंकड़े जारी किए गए। खबर है केरल के कोच्चि में आज से शुरू होगी भारतीय तट रक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला भी। दिल्ली के भारत मंडपम में भी जारी 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आखिरी दिन कल रहा और अब इस मेले का समापन हुआ। वहीं खबर है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 5000 से ज्यादा लैब ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। खबर है डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए और भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब भी बनकर तैयार होने के कगार पर है। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेक मी टू स्पेस द्वारा ये पहली AI प्रयोगशाला को दिसंबर 2024 के मध्य में इसरो के रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर पर भी अपडेट आ रहा कि राम मंदिर के परिसर में हो रहा इन 18 मंदिरों का भी निर्माण, जहां से आप लाइव आरती वगैरह भी देख पाएंगे। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी लंदन दौरे पर गए तो यूके यात्रा के दौरान 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री बोले कि सन्मार्ग पर चलना सिखाती है भारत की सनातन संस्कृति। और उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में जो नवजात बच्चों के वार्ड में आग लगने की घटना हुई थी तो उस अग्निकांड में योगी सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया। एक तो उस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया और भी 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी इस पर जांच बिठाई थी। अब तक इस घटना में 18 बच्चों की जान जाने की खबर आ चुकी है। मतलब नवजात बच्चों की जान के मामले और ज्यादा बढ़ गए। पहले 13-14 थे और अब तक कुल 18 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के जो संभल में भी अभी मस्जिद सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई उस पर योगी सरकार का कहना कि पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए जाएंगे और नुकसान की वसूली भी उन्हीं से की जाएगी। अभी यूपी प्रशासन की तरफ से संभल हिंसा मामले पर 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने भी छत से पत्थर फेंके। मंत्री बोले कि उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई करेंगे। वैसे अभी भी संभल हिंसा मामले पर 2 दिन और इंटरनेट बंद रहेगा। अखिलेश यादव बोले कि सर्वे कराने वालों को भी सजा मिले। और यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 10,712 रुपए। योगी सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली में जो हाल ही में आपको पता होगा एक पुल से चलती कार गिर गई, जो कि अधूरा निर्मित पुल था लेकिन गूगल मैप में वो पूरा दिखा रहा था। हालांकि इस हादसे के बाद कंपनी ने गूगल मैप में इस लोकेशन को भी सुधार दिया है। बरेली में जो ये पुल से कार गिरी थी इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। अगले महीने 4 सीटिंग होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव भेजा। और खबर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इटली में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए हैं। और वहीं देखिए किसान भाई लोगों से जुड़ा एक अपडेट, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का कहना है कि हमारी सरकार साल 2030 तक देश में पशुओं को खुरपक्का और मुंहपक्का रोग से मुक्त करने की दिशा में भी काम कर रही है। मतलब भविष्य में किसानों को अपने पशुओं को इन रोगों के जरिए नुकसान नहीं हो पाएगा, है ना। और खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर में देखिए भगवा ए हिंद के पोस्टर लगाए हुए मिले, लिखा है कि एक है तो सेफ है, गजवा ए हिंद अब नहीं चलेगा। हालांकि MP की इंदौर पुलिस का यह कहना है कि लोगों ने खुद अपने घरों में ये पोस्टर लगाए। वहीं खेल जगत से अच्छी खबर देखिए, उर्विल T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 28 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी लगाई। हालांकि IPL के ऑक्शन में फिर भी अनसोल्ड रहे। चलिए खबर है भारतीय सेना ने पंजाब सरकार को एक पत्र भी लिखा और उसमें कहा कि राज्य में सैन्य कर्मचारियों को मिले 300 यूनिट फ्री बिजली। प्रदेश में लगभग 1 लाख ऐसे कर्मचारी तैनात हैं। तो देखते हैं पंजाब सरकार की तरफ से इस लेटर पर पत्र पर क्या जवाब सामने आता है। वहीं दोस्तों मणिपुर राज्य में देखिए उग्रवादियों के खिलाफ अब ऑपरेशन भी शुरू हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह बोले कि जिरीबाम में 6 लोगों के हत्यारे को पकड़ने तक अभियान जारी रहेगा। और फिल्म इंडस्ट्री से खबर आ रही कि पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग पूरी हुई। अल्लू अर्जुन ने लिखा पुष्पा की 5 साल की जर्नी समाप्त हुई। वैसे अगले महीने 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। और भारत में नौकरियों पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि दूसरी 6 माही में नौकरियों में 7% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। टीम लीड सर्विसेज सर्वे एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। खबर है 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल भाजपा ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में रैली भी निकाली। बिहार सरकार के कुछ फैसले देखिए दोस्तों, एक तो बिहार में सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति पर अब कब्जा
करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार के सदन में संशोधन विधेयक भी पारित हो चुका है। अब कोई भी जमीनों पर कब्जा करेगा तो भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है, बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवारों के घर में जल्दी खुशहाली आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से घोषणा करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के लिए जो 1,01,704 अधूरे पड़े आवास निर्माण कार्य हैं, उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। और बिहार में नेत्रहीन लोगों के लिए भी खुशखबरी आई। IGI-MS में नई पहल से अब मुफ्त मिलेंगे सहायक उपकरण भी। तो नेत्रहीन आंखों से जिन लोगों को नहीं दिखता उनके लिए अच्छी खबर है। वहीं देखिए दोस्तों, असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। होजाई जिला मुख्यालय का नाम बदलकर श्रीमंत शंकरदेव नगर रख दिया है। और बड़ी खबर देखिए, मिजोरम सरकार की चेतावनी, कामचोर कर्मचारियों की अब खेर नहीं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और कहा कि नौकरी से ही निकाल देंगे। जो सरकारी कर्मचारी मतलब ऑफिस में बहुत लेट आते हैं, या कई सारे टीचर्स वगैरह भी हैं, तो स्कूलों से अक्सर छुट्टियां मारते हैं, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर अब मिजोरम सरकार का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। और खबर है, झारखंड में 15 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी कमांडर भी मारा गया। ये एक प्रतिबंधित संगठन का मुखिया था। और खबर है, अब हाईकोर्ट में ऑनलाइन पहुंचेगी केस की डायरी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश, जहां हाईकोर्ट में केस डिटेल्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन पहुंचेगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में दैनिक भास्कर डॉक्टर्स ग्लोरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। हेल्थ मिनिस्टर खीमसर बोले कि डॉक्टर्स लाइफ ऑफ गॉड है। और इधर राजस्थान के जालोर में देखिए, 300 गाँव के किसानों ने जोधपुर बाड़मेर हाईवे जाम किया, जवाई बांध के पानी के बंटवारे की मांग की। वहीं खबर है, राजस्थान में 6 साल बाद जीका वायरस की भी वापस दस्तक हुई। पहली बार मौत ने चिंता बढ़ाई। एक्सपर्ट बोले कि सामान्य बुखार मानने की गलती ना करें, वरना भारी पड़ सकती है। और खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सनातन हिंदू धर्म एकता यात्रा निकल रही है, इस पर मुस्लिम लीग ने कहा कि इन्हें भी मंदिर मठों का पुजारी बनाएं, तभी सार्थक होगी ये यात्रा। दलितों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार ना करें। इधर धीरेन्द्र कृष्ण का नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सड़क पर बैठक और श्रद्धालुओं के साथ नाश्ता भी किया, कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और बाबा के साथ यात्रा में भाजपा नेता मनोज तिवारी भी शामिल हुए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में करीब 6000 आरक्षक भर्ती पर रोक लगी। हाईकोर्ट जस्टिस बोले कि सिर्फ पुलिस कर्मियों के बच्चों को लाभ देना कतई भेदभाव है। फिजिकल में छूट दी थी, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल इस भर्ती पर रोक लगा दी है। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में गाड़ियों वाहनों पर पहली बार लगेंगे 3 नंबर प्लेट। 40 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा अपडेट। फास्टैग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली प्लेट के जरिए अब आपका टोल टैक्स कट जाएगा। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में देखिए, homebazaar.com 500 युवाओं को रोजगार देगा। लखनऊ में इसका पहला कार्यक्रम भी शुरू हुआ। वैसे लखनऊ में EPS 95 पेंशन बढ़ाने की भी मांग की गई। श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजा, कहा कि हमारी मांगे पूरी न होने पर 10 दिसंबर को दिल्ली करेंगे महारैली। चलिए खबर है दोस्तों, मिड डे मील में भोजन तैयार करने की दर बढ़ी। यूपी के 1,75,00,000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 1 दिसंबर से ही लागू होगा यह नया नियम। जी हाँ, प्रदेश के लाखों स्टूडेंट के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। PM पोषण योजना के तहत मिड डे मील पोसार वगैरह दिए जाते हैं, तो इसके बजट को भी और बढ़ाने जा रही होगी सरकार। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का नगर निगम अब कंप्लीटली डिजिटल मोड में वर्क करेगा। मोबाइल पर मिलेगी आपको सारी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार आपूर्ति टेंडर पर रोक जारी रहेगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये जवाब भी मांगा। और खबर है कि लखनऊ में 11 दिसंबर को मदरसा शिक्षकों का लगेगा जमावड़ा। डेलीगेशन ने राजभर से भी मुलाकात की। वहीं देखिए, हरियाणा में नई राजधानी बनाने की मांग की जा रही है। हिसार में इनेलो नेता रणदीप बोले कि दक्षिण पश्चिम के लोग दूरी से परेशान हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे। खबर है, पंजाब में 18 अफसरों को मिलेगा DGP रिस्क अवार्ड। इनमें 3 IPS और 7 PPS भी शामिल हैं। इधर उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, अब बेसहारा पशुओं से मिलेगी निजात। हाईटेक गौशाला के लिए सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है। बायोगैस प्लांट वगैरह भी लगाए जाएंगे। ओके, और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। देखिए, छत्तीसगढ़ में PCS भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, 30 दिसंबर लास्ट डेट होगी। वहीं हरियाणा का संशोधित CET शेड्यूल भी जल्द ही जारी होगा। 5600 पुलिस भर्ती में नए युवाओं को मिलेगा मौका। खबर है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को जो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टूडेंट के लिए मंजूरी दी थी, तो इसके तहत हमारे देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा शोधकर्ताओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर के E-जर्नल अब एक ही जगह पढ़ सकेंगे ये शोधकर्ता। खबर है, असम बोर्ड ने जारी की 12वीं की डेट शीट परीक्षा भी। वहीं नर्सरी दाखिले की दौड़ भी आज से शुरू होगी। दिल्ली में जरूरी दस्तावेजों की सूची ये रहेगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रहेंगे नर्सरी में एडमिशन के लिए। और चलिए अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर कुछ अपडेट देखिए आप। श्रीलंका में बाढ़ के चलते 4 लोगों की मौत हुई। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में 75 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। वहीं खबर है, म्यांमार के मिलिट्री लीडर को गिरफ्तार करने की मांग की गई। रोहिंग्याओं के खिलाफ ये आरोप लगा इन पर नरसंहार का। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या इंक्रीमेंट मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है। और कर्क राशि के लोग शुरू कर सकते हैं नया काम। मीन राशि के लोग अपने रिश्ते सुधारने पर ध्यान देंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कारों को देने की स्थापना कब से हुई थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।